कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? तो ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम आपको बताएंगे कि श्रावण मास का अध्याय नंबर 8। तो चलिए हम लोगों का श्रावण मास का अध्याय नंबर 8 प्रारंभ करते हैं। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं समस्त पापों का नाश करने वाला बुद्ध गुरु व्रत का वर्णन करूंगा, जिसे आप श्रद्धा पूर्वक करके मनुष्य परम सिद्धि प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मणों के राजा के रूप में अभिषिक्त कर लिया। किसी समय उसने रूप तथा यौवन से संपन्न तारा नामक गुरु पत्नी को देखा। उसकी रूप संपदा से मोहित होकर वह काम में वशीभूत हो गया और उसे अपने घर में रख लिया। इस प्रकार बहुत दिन बीतने पर बुद्ध नामक एक पुत्र हुआ, जो बुद्धिमान, सौंदर्यशील तथा सभी लक्षणों में युक्त था। गुरु बृहस्पति को ज्ञान प्राप्त हुआ कि तारा चंद्रमा के घर स्थित है। उन्होंने चंद्रमा से कहा कि मेरी पत्नी वापस कर दो। अनेक तरह से समझाने पर भी वह चंद्रमा के तारा को वापस नहीं दी। तब बृहस्पति ने देवताओं को सभा में जाकर देवराज इंद्र को यह वृत्तांत बताया और कहा, हे शक्र, आप देवताओं के राजा, अतः आपकी आज्ञा से आप उसे दिलाएं, अन्यथा उस चंद्रमा के द्वारा किया गया पाप आपको निसंदेह लगेगा, क्योंकि शास्त्र निर्णय के अनुसार प्रजा के द्वारा किए गए पाप को राजा भोगता है। पुराण में ऐसा कहा गया है कि दुर्बल का बल राजा होता है। गुरु का यह वचन सुनकर चंद्रमा ने कहा कि मैं आपकी आज्ञा को तारा को तो दे दूंगा, किंतु इस पुत्र को नहीं दूंगा। शास्त्र के अनुसार विचार करके देवताओं ने उस बुद्ध को चंद्रमा को दे दिया। इसके बाद गुरु को उदास देखकर देवताओं ने उन दोनों वर प्रदान किए। हे चंद्र, अब तुम घर जाओ। यह तुम्हारा भी पुत्र है और बृहस्पति का भी है। यह तुम्हारा पुत्र ग्रहों में प्रतिष्ठित होगा। ये सुराचार है। आप यह दूसरा भी शुभ वर ग्रहण कीजिए कि जो बुद्धिमान व्यक्ति आप दोनों बुद्ध गुरु का व्रत मिलाकर करेगा, उसकी संपूर्ण सिद्धि होगी। यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। शंकर जी ने अत्यंत प्रिय इस श्रावण मास के आने पर जो लोग बुधवार और बृहस्पतिवार को पूजन व्रत करेंगे, उन्हें सिद्धि प्राप्त अवश्य होगी। इस व्रत में दही तथा भात का नैवेद्य व्रत सिद्धि में मूल हेतु है। स्थान वेद से आप दोनों की मूर्ति लेकर पूजन करने पर भिन्न भिन्न फल प्राप्त करते हैं। यदि कोई हिंडोल के ऊपरी स्थान पर आप दोनों की मूर्ति लेकर पूजन करे तो सर्वगुण संपन्न तथा दीर्घायु पुत्र करेगा। यदि मनुष्य कोषागार में मूर्ति को लेकर पूजन करता है तो उसे कोष बढ़ते हैं और वे कभी क्षय से प्राप्त नहीं होते। इसी प्रकार पाकालय में पूजन करने से पाकवती और देवालय में पूजन करने पर उनकी कृपा होती है। यज्ञागार लेकर पूजन करने से स्त्री का वियोग कभी नहीं होता है। दानागार में लेकर पूजन करने से धान्य की वृद्धि होगी। इस प्रकार मनुष्य उन फलों को प्राप्त करता है। इस प्रकार 7 वर्ष तक करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन से पहले दिन अधिवासन अधिक करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। सुवर्ण की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक 16 उपचारों से पूजन करने के पश्चात तिल, घृत, चारु, उपमार्ग तथा अश्वत्थ से युक्त समिधाओं से होम कराना चाहिए। अंत में पूर्ण आहुति देनी चाहिए। इसके बाद मामा और भांजे को प्रत्ययन पूर्वक भोजन कराना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को तथा अन्य लोगों को भी भोजन कराना चाहिए। स्वयं भी भोजन करना चाहिए। इस विधि से 7 व्रत तक मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। जो इस विद्या की कामना से करता है वह वेद तथा शास्त्र करते हुए गुरु बृहस्पति गुरुता प्रदान करते हैं। सनत कुमार बोले, हे भगवान, आपने जो यह कहा है कि इस अवसर पर मामा भांजे को भोजन कराना चाहिए, यदि बताने योग्य हो तो इसका कारण बताइए। हे सनत कुमार, पूर्व काल में अत्यंत दीन तथा दरिद्र कोई 2 ब्राह्मण थे। वे दोनों मामा भांजे थे। उदार पूर्ण हेतु परिश्रम पूर्वक भ्रमण करते हुए दोनों किसी नगर में अन्न मांगने के लिए गए थे। उन्होंने घर घर में श्रावण मास में प्रत्येक बार को उस बार को व्रत करते हुए देखा, किंतु कहीं भी बुद्ध गुरु का व्रत नहीं देखा। तब उन्होंने बहुत ही देर तक परस्पर विचार किया कि वह सभी वारों का व्रत तो सर्वत्र दिखाई पड़ रहा है, किंतु बुद्ध गुरु का कहीं नहीं देखा। अतः चूंकि यह व्रत अनुचित है, इसलिए दोनों को चाहिए कि वह शुभ व्रत का अनुष्ठान आदर पूर्वक करें। किंतु हे सनत कुमार, इसकी विधि न जानने के कारण वह दोनों संशय में पड़ गए। तब रात्रि में उन्हें स्वप्न में व्रत की विधि दृष्टागोचर हो गई। इसके बाद उन्होंने अपनी विधि के अनुसार व्रत को किया, जिससे उनको अपार संपदा प्राप्त की। प्रतिदिन उनकी संपत्ति बढ़ने लगी और सभी लोगों को ज्ञान भी हो गया कि इसी प्रकार
7 वर्ष तक करने पर पुत्र तथा पौत्र आदि से संपन्न हो गए। इसके बाद उनके ऊपर प्रसन्न होकर बुद्ध और गुरु प्रकट हुआ और उन्होंने उन दोनों को यह वर दिया, आप दोनों ने हम दोनों को निमित्त इस व्रत का प्रवर्तित किया है। आज कोई भी इस शुभ व्रत को करने पर व्रत की समाप्ति पर मामा भांजे को प्रयत्न पूर्वक भोजन कराना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से उन सभी कामनाओं की परम सिद्धि हो जाती है और अंत में चंद्र सूर्य पर्यंत उसका हमारे लोक में वास होता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रवण मास महात्म्य में बुद्ध गुरु व्रत कथन नामक 8वां अध्याय पूरा हुआ। अगर हमारा वीडियो और अध्याय नंबर 8 पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम नमः शिवाय।